हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द माधव फाइनेंस चैनल। तो हम अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। बेसिकली हम इस पे करते क्या हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक्स के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो स्टडीज़ होती हैं, जो सुपर सेटअप्स होते हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो आज हो गई है हमारी 9 अक्टूबर। देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा था। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, आज मैंने क्या किया। मार्केट में कुछ अच्छा प्रॉफिट था पहले मुझे, लेकिन इस वाले ट्रेड में मुझे 1500 के आसपास प्रॉफिट था। लेकिन थोड़ी सी गलती हुई मुझसे, जिससे मुझे मैंने लॉस लिया। फिर इसे जो है रिकवर किया। ठीक है। तो यही रहा आज का, मतलब फाइनली आज पॉजिटिवली क्लोज किया है। ठीक है। अगर तुम ऑर्डर्स में देखोगे, कॉन्टेक्ट नोट में देखोगे, तो 400 के आसपास मेरा ब्रोकरेज हो गया है। लगभग 4-5 ट्रेड आज मैंने ले लिए। ठीक है। एक बहुत अच्छा सेटअप था, जिसपे मार्केट में जो बार बार आपसे कहता हूँ, एक गेम पेशेंस का गेम है। ठीक है। तो मैं पेशेंस रख नहीं पाया, जिस वजह से मैं एक्चुअल प्रॉफिट नहीं ले पाया जो मुझे लेना था। ठीक है। अब देख लेते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या सेटअप था, क्यों मैंने ट्रेड की थी, क्या रीज़न था, कहाँ मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, जब देखा मार्केट कुछ इस तरह का बिहेव कर रहा है, यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन साइड गया। ये शायद ये जो इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, इसका जो मुझे मेन रीज़न लग रहा है वो इसराइल वर्सेस हिमास वाला जो मुद्दा है, जो उन दोनों के बीच में वॉर छिड़ा है, उसकी वजह से शायद ये हुआ है। लेकिन कुछ देर देखने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपसाइड मोमेंटम लगाया, और उसके बाद एक साइडवेज जोन में गया, और ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर आके, ठीक है, एक वेज पैटर्न के अंदर आके इसने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, लगातार छोटे होते जा रहे थे। तो मैंने किस समय पे ट्रेड ली, अगर आप देखो ध्यान से, 10:34 के आसपास, 10:34 लगभग मैंने लिया है यहाँ पे गई। यहाँ क्यों लिया है मैं बताता हूँ आपको। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है। और मैंने क्या देखा कि ट्रिपल टॉप ऊपर बना रहा है, एक एक दो तीन तीन टॉप एक जैसे एक लेवल पे हैं। साथ में इसने क्या किया है, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो पॉसिबली था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो उसने यहाँ सपोर्ट नहीं लिया। ठीक है। तो मैंने इस कैंडल पे कहीं एक एंट्री बनाई। उसने काफ़ी अच्छा मेरे को प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे, लगभग 900 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन मैंने प्लान किया था कि आज मैं इसके डे लो तक का, मैंने इनिशियल में मैंने प्लान लगाया था, जो कि 122 के आसपास यहाँ तक ही गया था। ठीक है। तो मैं वही सोच रहा था कि उससे थोड़ा कम 110 के आसपास तक मैं अपना टारगेट रखूँ। ठीक है। ये एक सपोर्टिंग जोन है, यहाँ तक का मैंने प्लान किया था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मैं उसमें एंट्री बनाई 10:34 के आसपास में, और बनता रहा काफ़ी टाइम हुआ। मैंने देखा 11:48 के आसपास, 11:48 यानी कि समवेयर यहाँ पे कहीं, मैं देख रहा था कि बार बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, और उसने अब फिर से एक रिजेक्शन लिया यहाँ पे 11:48 के आसपास। तो ये रिजेक्शन हो गई। साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखें इस लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ से वो इस लेवल का ब्रेकआउट करके नीचे की साइड भी आ रहा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चांस लगे कि अब मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि नीचे के लिए और इसमें क्वांटिटी बढ़ा ली। तो मैंने 200 क्वांटिटी कर ली। मैं देखता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा पेशेंस खत्म होने लगा, क्वांटिटी क्योंकि मैंने ज़्यादा बढ़ा ली थी। और मैंने एक छोटे से टारगेट के साथ में 12-11 के आसपास, 12-11 यानी कि समवेयर यहाँ पे कहीं, मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही थी कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। ठीक है। लेकिन मैं नहीं रख पाया। यही आज का सुपर सेटअप था, जिसकी मैं बात करना चाह रहा था आपसे। वो क्या था कि मार्केट वन साइडेड अप था, उसके बाद में यहाँ पे उसने प्रॉपर रिजेक्शन लिया है, रिटेस्ट किया है। आपका एंट्री यहाँ पे दो जगह बनती है, एक तो यहाँ बनती है। ठीक है।
यहाँ पे कहीं एंट्री बनती है, लेकिन उसमें आपको फिर टारगेट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक मैंने आज क्या किया कि जब ये इसका ब्रेकआउट हुआ, नीचे ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले ली मैंने। ठीक है, और मैंने सोचा था कि यहाँ से भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं मैंने एंट्री बनाई, रीटेस्ट पे बनानी चाहिए थी, जो मैंने आज रूल फॉलो नहीं किया। ठीक है, फिर उसे होल्ड किया कि शायद वो यहाँ तक इससे रिजेक्शन लेके आ जाए, लेकिन वो अपसाइड गई, तो मेरा जो 1200 के आसपास प्रॉफिट हुआ था इस ट्रेड में, वो यहाँ पे 1500 के आसपास माइनस करके चला गया मुझे। कोई बात नहीं, फिर मैंने देखा कि क्या कुछ अभी और बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें और एक फिबोनाची ड्रा करें, तो आप क्या देखते हैं कि मार्केट 0.5 के लेवल पे यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पहले भी आया था और अब फिर से यहाँ पे आया है, और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी लगी सेलिंग साइड की, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया, और जिससे अपना जो ये प्रॉफिट था उसे मतलब जो लॉस था उसे रिकवर किया, और आज मैंने अपना डे क्लोज किया। तो मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट जो है फुल ऑफ पेशेंस गेम है। आपको यहाँ पे सेटअप मिला था, जो कि अच्छी चीज़ है, यहाँ सेटअप मिला, आपने रिजेक्शन देखे, सब कुछ देखे। आपको कितने बजे से आप वेट कर रहे हैं, 10:34 से, और आपने एग्जिट कब किया है, 12:11 पे। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर और रुक जाते, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, इस वाले क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको, इस पुट का, इस ऑप्शन का अगर आप चार्ट देखें, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ एंट्री ली थी, कहाँ एग्जिट किया, और उसके बाद मार्केट ने कितने अच्छे रैली दी। मैंने इनिशियली 95 के आसपास सोचा था कि मेरा 95 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 10:34 लगभग मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी 77 के आसपास, और ये गया है 108 तक, 1010 के आसपास। ठीक है, और मेरा यहाँ तक के आसपास मेरी थी 95 के आसपास मेरा टारगेट था, लेकिन इतनी देर जूझने के बाद मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हुआ। ठीक है, और मैंने फिर क्या सोचा, मतलब मैंने फिर क्या प्लान किया कि अब जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, अब अगर देखोगे तो 96.50 के आसपास मैंने इनिशियल में लगाया था, फिर मैंने उसे कैंसिल किया, और मैंने अपने 200 क्वांटिटी यहाँ निकाली, लेकिन इनिशियल में मेरा प्लान यही था। ठीक है, तो जितना मुझे समझ आया, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि कई बार आपको एक ट्रेड में काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना होता है, और बी पॉजिटिव और पेशेंस के साथ में देखना पड़ता है। ठीक है, जो कि अभी मेरे अंदर नहीं है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग भी सेटअप ढूंढें, और अगर सेटअप है आपके पास तो उस पर बिलीव करें। ठीक है, एसएल को रिजिट रखें, जो आपने एसएल कैलकुलेट किया है कि इस पॉइंट के नीचे अगर जाएगा, जैसे मेरा इस केस में एसएल क्या बनता, 68 मेरा परफेक्ट एसएल था, जो कि मैंने प्लान किया था कि अगर 68 से नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, जो कि मार्केट कहीं गया नहीं। ठीक है, 68 मेरा एसएल था, टारगेट मेरा 95 था, तो बड़ी अच्छी ट्रेड बन रही थी, 1:2 के आसपास की ट्रेड थी। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक की मेरी ट्रेड थी, लेकिन पेशेंस की वजह से, एक तो मैंने 10:34 पे यहाँ बनाई थी एंट्री, यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एसएल रखा, उसका टारगेट था मेरा ये वाला। ठीक है, दूसरी मैंने इसमें और क्वांटिटी ऐड की समवेयर यहाँ पे। ठीक है, इसका टारगेट एसएल भी सेम था, और टारगेट भी मैंने इनिशियल में सेम रखा, लेकिन मार्केट ने, मैंने जब देखा मैं इतने लंबे समय से एक ही जगह झूल रहा हूँ, कुछ आया नहीं है, तो पेशेंस लेवल ख़त्म होने की वजह से मैं इस ट्रेड से निकल गया, इन दोनों ट्रेड से यहाँ पे कहीं निकल गया। ठीक है, जो कि गलत चीज़ थी। हमें अपने सेटअप पे भरोसा करना चाहिए, और थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो, आप लोग इस पे ध्यान दें, अपने सेटअप पे भरोसा करें। ठीक है, ओके ओके गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।